हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस स्टडीज। मेरा नाम है अंकुर चौधरी और आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस। 10th क्लास के फिजिक्स में जो आपका टॉपिक है लेंस, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे, है ना। और लेंस में भी हम क्या पढ़ेंगे? लेंस में आज हम पढ़ेंगे लेंस के जो केसेस होते हैं, बेसिकली हम आज उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जरा प्रयास करते हैं देखने का। और अब से पहले हमने क्या पढ़ा था लेंस में? अब से पहले जो लेंस में जो हमने कंप्लीट किया था वो था आपका रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस। अब चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों ही टाइप के लेंस में इमेज के फॉर्मेशन के लिए क्या रूल होते हैं वो हम देख चुके हैं। और अभी जो हम देखने वाले हैं वो आपका होगा कि इमेज किस तरह से फॉर्म करता है, चाहे आपका वो कॉनकेव लेंस हो या फिर आपका कॉन्वेक्स लेंस हो। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं हम किससे? हम स्टार्ट करते हैं आपका कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे होता है उससे लाइट की जो सोर्स होता है या फिर जो लाइट होती है उस इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट से टकरा करके पैरेलल हो जाती है। और वो जो पैरेलल जब लाइट रे आपका लेंस से टकराती हैं, है ना, तो किस तरह का इमेज फॉर्मेशन होगा जरा देखते हैं। और वो कहां पर कन्वर्ट होती है जरा वो भी देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपका यहां पर, अगर ये आपका एक लेंस है, अगर आपका ये एक लेंस है, कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। अगर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और मैं बोल दूं कि ये इसका फोकस है और यहां पर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये फिर आपका 2f है ना। तो अगर इस पर पैरेलल लाइट रेज अगर आपको फॉल करेगा तो वो कहां कन्वर्ज होगा? फोकस पे। और ये हमको कैसे पता है कि फोकस पे कन्वर्ज करेगा? क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस में कि जब भी लाइट रेज आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं या फिर एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, वो हमेशा कन्वर्ज करती हैं फोकस पे। तो ये आपका फोकस पे यहां पर कन्वर्ज हो जाता है, ये आपका फोकस पे कन्वर्ज हो जाता है। फोकस पे अगर कन्वर्ज होता है तो इमेज बनेगी, और अगर इमेज बनेगी तो उसका नेचर क्या होगा वो हमको देखना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका लेंस होगा, जब भी आपका लेंस की हम बात करेंगे, तो लेंस के केस में मैंने आपको बताया था ये कि जब भी आपका लेंस का केस होगा तो लेंस के केस में मैंने आपको ये बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट एंड इमेज अगर आपका सेम साइड है, लेंस के सेम साइड में है, ऑब्जेक्ट और इमेज अगर आपका क्या है? सेम साइड है। अगर सेम साइड है ऑब्जेक्ट और इमेज, तो इमेज कैसी बनती है आपकी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। लेंस के केस में मैंने आपको बताया था। अब चाहे वो लेंस आपका कॉनकेव हो या फिर आपका कॉन्वेक्स हो। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इसकी कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज अगर क्या हो आपके अपोजिट साइड में हो, अगर वो आपका अपोजिट साइड में हो, अपोजिट साइड में हो, कौन बोला? ऑब्जेक्ट और इमेज। तो इमेज का नेचर कैसा होगा आपका? वो आपका इन्वर्टेड होगी और वो आपकी रियल होगी। तो आपको ध्यान रखना है। जब मैंने आपको मिरर पढ़ाया था तो मिरर में भी मैंने आपको यही बताया था, मिरर में जो आपका इमेज बनता है वो लेंस की इमेज से एकदम उल्टा होता है। वहां पे क्या होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम साइड है मिरर के, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो होगी रियल और इन्वर्टेड। लेकिन अगर वहां पर आपका ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के अपोजिट साइड में, तो वहां पर जो इमेज बनती थी हमेशा वो बनती थी वर्चुअल और इरेक्ट। जबकि यहां पर क्या है? यहां पर एकदम उल्टा है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज आर द सेम साइड ऑफ द लेंस देन इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर लेंस के अपोजिट साइड में है दोनों, ऑब्जेक्ट और इमेज, तो इमेज कैसे बन जाएगी आपकी? रियल और इन्वर्टेड। जैसे कि यहां पर देख लीजिए, आप इस केस में देख लीजिए, आपका ऑब्जेक्ट कहां होगा? कहीं यहां होगा लेफ्ट में इन्फिनिटी पे, जबकि इमेज कहां बन रही है? कहीं यहां बन रही है। देख लीजिए लेंस के दोनों अपोजिट साइड में है, दोनों लेंस के क्या है? अपोजिट साइड में है ना। तो इमेज कैसे बनेगी आपकी? यहां पर रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। बनेगी नहीं, कैसी होगी? कैसी होने का मतलब क्या है कि साइज क्या होगा भाई? या तो डिमिनिश्ड होगी या तो मैग्नीफाइड होगी, और क्या फिर सेम साइज की होगी। अब सेम साइज तो यहां पर है नहीं, मैग्नीफाइड भी यहां पर नहीं है। इमेज के तौर पे आपको यहां पर सिर्फ मिलेगा एक छोटा सा बिंदु, जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पॉइंट साइज इमेज, हाईली डिमिनिश्ड इमेज। डन है कि नहीं है? गुड। तो अगर हम बात करते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उस समय लाइट रेज लेंस पर आपकी पड़ती हैं और इमेज फॉर्मेशन कर देती हैं फोकस पे। अब या तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करें या फिर आप ये डायग्राम ड्रॉ करें, दोनों में से कोई सा भी आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मतलब जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करें, है ना।
तो यहां पर अगर आप देख लीजिए इमेज अगर आपकी यहां पर बनेगी तो इन्वर्टेड होगी, यहां पर भी इन्वर्टेड होगी, यहां पर रियल होगी, यहां पर भी रियल होगी, दोनों ही केस आपके सेम समझिए, कुछ ज्यादा अंतर दोनों में नहीं है। तो आप चाहे ये बनाइए डायग्राम, ये बनाइए, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, फोकस पे बनेगा, डिमिनिश्ड होगा। तो ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। अब जरा चलते हैं नेक्स्ट केस पे। अब देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका इन्फिनिटी पे नहीं रुकेगा, उसका जो ड्यूटी है वो ये है कि वो लगातार लेंस की तरफ मूव करता रहे। तो इन्फिनिटी पे था, लेंस की तरफ लगातार मूव करेगा, तो कहां पहुंचेगा मूव करता हुआ? तो लगातार जब वो मूव करेगा तो मूव करता हुआ पहुंचेगा वो कहां पर? 2f से पीछे। चलिए जरा देख लेते हैं 2f से पीछे। देखिए अब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी से चलता हुआ पहुंच जाता है 2f पे, ये आपका क्या है? 2f है, और 2f से जस्ट पीछे पहुंचता है वो, है ना। पहले कहां पर था? इन्फिनिटी पे, और अब कहां है? बियॉन्ड 2f। तो जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होगा, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, तो उस केस में हम ये देखना चाहते हैं कि इमेज आपकी कैसी बनेगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट जब आपका बियॉन्ड 2f होगा तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज कैसी बनेगी जरा देख लेते हैं। सबसे पहले लाइटें आपने ये डाला जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और जो भी लाइटें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से जाएगी? ये कन्वर्ज हो जाएगी आपकी फोकस पे, ये फोकस पे जाकर आपकी चिपक जाएगी। दूसरी लाइट रे आपने डाला है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कोई भी ऐसी लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो विदाउट एनी बेंडिंग, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन पास होती है, उसमें किसी भी तरह का कोई बेंडिंग नहीं होता है। तो यहां पर इस लाइट रे में किसी भी तरह का कोई बेंडिंग आपका नहीं होगा, और जहां पर दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रे एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो दोनों जो आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट रेज है वो कहां पर आपकी इंटरसेक्ट करेंगी? वो कर रही हैं इंटरसेक्ट दोनों यहां पर। आप देखिए पहली रिफ्रैक्टेड लाइट ये रही और दूसरी आपकी ये रही, तो कहां मीट कर रही है? यहां पर मीट कर रही है, डन है कि नहीं है? तो दोनों जो लाइट रे हैं वो आपकी यहां पर मीट कर रही है, जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट रे हैं, और वहीं पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, यहां पर आपका इंटरसेक्ट किए हैं, इमेज का फॉर्मेशन आपका यहीं पर होगा। किस तरह की इमेज बनेगी? बहुत सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर आपका सीधा है, इमेज कैसी है? उल्टी है। मतलब ये जो इमेज है आपकी ये कैसी है? इन्वर्टेड इमेज है। इमेज अगर आपकी इन्वर्टेड है तो रियल वो आपकी होगी ही होगी, तो ये आपकी रियल भी है। कहां फॉर्म हो रही है आपका? 2f और f के बीच में, तो वो कहां फॉर्म होगी आपकी? f एंड 2f की आपका बीच में। कैसी इमेज होगी? डिमिनिश्ड होगी, सेम साइज होगी, मैग्नीफाइड होगी। तो हम बोलेंगे कि ये जो आपकी इमेज है ये कैसी है? ये आपकी डिमिनिश्ड इमेज है। डिमिनिश्ड इमेज का मतलब क्या है कि जो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में छोटा है। तो आप देख लीजिए ऑब्जेक्ट आपका यहां पर इतना बड़ा है ये, जबकि इमेज आपकी कितनी है? इमेज बस आपकी इतनी सी है, तो छोटी है, इमेज का साइज छोटा है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कि आप अपने घर में मिरर के सामने खड़े हो और आपकी हाइट 6 फीट हो, बट मिरर में आप दिख रहे हो 5 फीट के, है ना। मतलब आपकी हाइट ज्यादा है बट आपकी इमेज की हाइट कम है, तो आपकी हाइट कैसी हो जाएगी? वहां पर हम क्या बोलेंगे कि ये डिमिनिश्ड हाइट है ना। तो ये हमने आपका देख लिया, है ना, कि फोकस के बीच में, टफ के बीच में आपकी बन रही है, एफ और टफ के बीच में बन रहा है इमेज। और कैसी इमेज है आपकी? डिमिनिश्ड इमेज है, ये आपकी डिमिनिश्ड इमेज है, छोटी इमेज है कंप्यूटर टू आपका ऑब्जेक्ट। डन है कि नहीं है? तो मुझे लगता है कि यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब जरा देख लेते हैं यहां पर हमने क्या लिखा है। देखिए बिल्कुल सही है, रियल आपकी इमेज फॉर्म होगा, इन्वर्टेड इमेज आपका फॉर्म होगा, बिटवीन f एंड 2f फॉर्म होगा, और डिमिनिश्ड इमेज होगा, है ना। और मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको रियल और इन्वर्टेड देखना है तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है, ऐसी बात नहीं कि दूसरा तरीका नहीं है। दूसरा तरीका कौन सा है? हमारे पास में एक और तरीका भी है देखने का। हमको पता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट और जो इमेज है तो दोनों आपके लेंस के अपोजिट साइड में है, और हमको पता है कि जब भी आपका इमेज और आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो लेंस के अपोजिट साइड में, तो हमेशा जो आपका इमेज बनेगा लेंस में वो कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। तो ठीक है, हमने आपका दूसरा केस भी अपने खत्म कर दिया है। अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ, है ना। अब इसमें चलते हैं हम लोग थर्ड केस की तरफ। अगर थर्ड केस की अगर आप बात करते हैं तो थर्ड केस में क्या होगा? देखिए इसमें थोड़ा सा इसमें गलती कर दिया शायद, कि नहीं किया है। अच्छा देख लेते हैं। हाँ इसमें थोड़ा सा गलती है, क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट चलेगा वो 2f से पहले रहेगा। एक तो पहले इन्फिनिटी पे था, पहले जब का ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे था, और वो चलते चलते कहां पहुंचा है आपका? 2f से पीछे, मतलब कहीं यहां होगा, और फिर चलते चलते कहां पहुंचेगा? 2f पर पहुंचेगा, और फिर कहां पहुंचेगा आपका? 2f और f के बीच में पहुंचेगा, फिर और आगे चलेगा तो आपका f पर पहुंच जाएगा, और उसके बाद में आपका f और c के बीच में पहुंचेगा। तो ये केस एक्चुअली थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझे लगता है, बट कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट एट 2f, जब आपका ऑब्जेक्ट आपका 2f पर होगा तब क्या होगा, तो ये देखने वाली बात है, कोई बात नहीं। अब देखिए जरा देख लेते हैं, डायग्राम यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोल दिया कि आपको ये आपका क्या है?
ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है आपका, ये एफ है, ये आपका क्या है, ये आपका 2f है, यहां पर आपका ये f है, और यहां पर ये क्या है आपका, ये आपका 2f है। डन है कि नहीं है? तो अगर ऑब्जेक्ट अगर आपका कहां पर हो, आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो आपका 2f पर हो, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है 2f पर, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा जरा देखते हैं। एक लाइट रे आपने ऐसे फेंका है, कहां से जाएगा आपका, ये फोकस से जाएगा, सीधी सी बात है। और दूसरा लाइट रे आप कहां से डालेंगे, दूसरा लाइट रे आप डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो आपने कुछ नहीं करना है, इस तरह से डालना है, और देखिए आपने क्या पाया, आपने ये पाया यहां पर कि जो आपका ऑब्जेक्ट अगर 2f पर होगा तो उसकी इमेज भी कहां बनेगी, जस्ट 2f के नीचे ही बनेगी। आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको मिरर करवाया था तो मिरर में मैंने बोला था कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है मिरर के केस में, तो वहां पर जो आपका इमेज था वो कहां बनता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे ही बनता था, एकदम नीचे, सेम साइज में, है ना। तो यहां पर भी आपका यही केस है कि जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पर होगा तो इमेज जो बनेगी आपकी वो 2f पर ही बनेगी, 2f के जस्ट नीचे बनेगी, और 2f के अगर जस्ट नीचे बनेगी तो उसका साइज क्या होगा, वो सेम साइज की होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इमेज बनेगा वो कहां होगा, जो आपका इमेज होगा वो कहां बनता है, इस केस में इमेज बनेगा आपका 2f पर बनेगा, और जो इमेज होगा आपका रियल होगा, और वो आपका इन्वर्टेड भी होगा, और वो आपका सेम साइज भी होगा। तो ये आपका हो जाएगा, वो आपका सेम साइज भी होगा, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, इस केस की जो प्रॉपर्टीज है आपको पता होना चाहिए। अब ये जो आपका लिखा हुआ है यहां पर, ये जो सब लिखा हुआ है एक्चुअली ये इस डायग्राम का है, ये एक्चुअली इस डायग्राम का है। डरे कि नहीं, आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि आपका इमेज आपकी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, 2f पर आपकी फॉर्म होगी और सेम साइज की होगी। डरे कि नहीं है, शाबाश, बढ़िया। डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसमें ये डायग्राम गलत है, ये केस आएगा अभी, अभी इसको केस को हम करेंगे, जस्ट सो डोंट वरी अबाउट दिस। सो ये हमने आपका कर लिया है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले सकते हैं। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आप नेक्स्ट केस की बात करते हैं तो अभी तक जो आपका ऑब्जेक्ट था पहले इन्फिनिटी पे था, पहले जो आपका ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे था, उसके बाद आपका वो बियॉन्ड आपका 2f पहुंचा, बियॉन्ड आपका 2f पहुंचा, उसके बाद में वो आपका 2f पर जाके खड़ा हो गया, आगे चलता रहा। उसके बाद वो आपका f और 2f के बीच में आएगा, वो आपका f एंड आपका 2f के बीच में आएगा। उसके बाद में वो आपका f पर आएगा, एंड देन आपका वो आएगा f एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो अभी जो हमने केस किया है वो कौन सा किया है, अभी हमने आपका ये कर लिया है। अब ऑब्जेक्ट आपका जाएगा f और 2f के बीच में, और ये वाला केस आपका ये है। क्लियर है कि नहीं है, बढ़िया। तो चलिए जरा इस केस की बात करते हैं, अब इस केस की बात करते हैं, और इसमें नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा जरा वो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए ये आपका कौन सा केस है, ये आपका केस, ये आपका होगा केस नंबर 4, केस नंबर 4 है आपका ये, है ना। जब आपका ऑब्जेक्ट कहां होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां होगा, बिटवीन f एंड 2f, जब ऑब्जेक्ट आपका यहां पर होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ऑब्जेक्ट आपका f और 2f के बीच में है, वही प्रोसेस है यार, सब वही है, सब वही है, रटा रटाई चीजें, और क्या है। आपने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन मारा फेंक के जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और कहां से जाएगा आपका, फोकस से जाएगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है हमेशा कन्वर्जेंस के बाद में वो कहां से जाएगी, आपका फोकस से होके जाएगी, फोकस को क्रॉस करेगी। दूसरी लाइट रे आपने कहां से डाली है, ऑप्टिकल सेंटर से, और आपका ये यहां पे गया, और इमेज कहां बनी आपकी, यहां बनी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस इतना सा है कि भाई इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको दो लाइटें चाहिए होते, दो लाइटें आपने डाली हैं। इमेज फॉर्मेशन आप तब दिखाएंगे जब दो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइटें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वहीं पर आपका इमेज फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर कर रही हैं, तो मतलब आपका इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। डरने के लिए इसके बाद में आपका ये आपको दिख ही रहा है कि जो आपका इमेज का जो साइज है और जो ऑब्जेक्ट का साइज, आप देख लीजिए दोनों में अंतर है कि नहीं, साइज में बिल्कुल है। इमेज का साइज वहां पर आपका बड़ा है, यहाँ पर छोटा है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर इमेज आपकी उल्टी है, तो मतलब इमेज कैसी होगी आपकी, रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड इमेज होगी, पहला। दूसरा जो आपकी इमेज होगी कहां बन रही है, वो बन रही है आपका बियॉन्ड 2f के पीछे बन रही है ना। तो बियॉन्ड आपका 2f, इसमें आप लिखेंगे बियॉन्ड आपका 2f। और नंबर थर्ड आपका कहां होगा कि जो आपकी इमेज है कहां बन रही होगी, नंबर थर्ड कहां होगा, नंबर थर्ड होगा कि मैग्नीफाइड है फिर आपका डिम डिजिटल। तो कैसे बोलेंगे आप,
इसको बोलेंगे कि ये आपका है मैग्नीफाइड इमेज है, ये मैग्नीफाइड इमेज है। तो इस डायग्राम जो कि केस नंबर 4 है, इस डायग्राम से संबंधित जितना भी हमने नेचर ऑफ इमेज लिखना था वो हमने यहाँ पर आपका नोट कर दिया है ना, कि जो आपका इमेज होगा वो आपका इस तरह से बनेगा। तो मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इसके बाद कौन सा केस आएगा? अब इसके बाद सीधी सी बात है, जो केस आएगा वो आएगा ये कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया हो, एस पर पहुंच गया हो। तो जब आपका ऑब्जेक्ट एस पर पहुंच गया हो तो उस केस में आप क्या करेंगे? बहुत आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। जरा देख लेते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट आपका एस पर पहुंचेगा तो क्या होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी से चलते 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 आपका कहां पहुंचना है, उसने एफ और सी के बीच में पहुंचना है इन द एंड। पहले इंफिनिटी पे था, बियॉन्ड 2f आया, फिर 2f पर आया, फिर 2f और f के बीच में आया, अब वो आपका f पे है। अभी और आगे चलेगा तो कहां पहुंच जाएगा वो? आपका f और c के बीच में। तो पहले हमको ये देखना है कि जब वो आपका f पर होता है, जब आपका वो f पर होगा तो क्या होगा। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट आपका f पर है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट f पर। क्या होगा इस केस में? एक लाइटर आप सीधी डालेंगे और आपका यहां से जाएगा, एक लाइटर आप डालेंगे यहां से, ये आपका ऐसे निकलेगा, डन है कि नहीं है? तो अब क्या करेंगे आप इस केस में? आपको क्या लगता है कि इमेज कहां बन रही होगी? भाई सीधी सी बात है, आप इन लाइट रेज को लेके चलिए, आगे तक लेके चलिए। क्या जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट रेज है, ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड जो लाइट रेज है, क्या आपको लगता है कि इनकी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में कहीं इंफिनिटी पे जाकर के इंटरसेक्ट करने की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिकॉज बोथ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अगर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आप बेसिक मैथमेटिक्स तो जानते ही हैं कि दो भी लाइट रे अगर आपकी पैरेलल है एक दूसरे की तो वो कभी भी लाइफ में इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। तो क्या ये जो लाइट रेज हैं, जो रिफ्रैक्टेड जो लाइट रेज है, पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने कहा है रिफ्रैक्टेड लाइट रे, मैंने इंसिडेंट लाइट रे की बात नहीं की है। तो जो आपकी रिफ्रैक्टेड जो लाइट रे है वो आपकी क्या होगा? एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है तो वो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और अगर इंटरसेक्ट अगर नहीं करेंगे तो हम क्या मान के चलेंगे? हम मान के चलेंगे कि भैया कहीं इन्फिनिटी पे जाकर अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे कि इमेज जो आपकी बनती है वो कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। इमेज जो आपकी फॉर्म होगी कहां होगी? वो आपकी इन्फिनिटी पे होगी, पहली बात। दूसरी बात, अब आपको पता ही है यार कि देखो ऑब्जेक्ट आपका ये है, ऑब्जेक्ट आपका ये है, और इमेज कहां बन रही है? कहीं आपकी इमेज कहीं आपकी बन रही है इन्फिनिटी पे, और वो इन्फिनिटी पे कहां पर बन रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है कहीं। और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कहीं अगर बन रही है तो वो कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड और आपकी एट इन्फिनिटी। और इमेज कैसी होगी? हाईली मैग्नीफाइड होगी, हाईली मैग्नीफाइड, डिमिनिश नहीं होगी। इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने 5 केस कर लिए हैं, अब अपन चलते हैं लास्ट केस की तरफ। लास्ट केस क्या बोलता है जरा उसको देख लेते हैं जल्दी से। अगर आप लास्ट केस की बात करते हैं तो लास्ट केस में जरा देख लेते हैं कि क्या है। लास्ट केस में कुछ नहीं है यार, आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी से चला था, फिर आपका बियॉन्ड 2f, फिर आपका 2f, फिर आपका 2f एंड f, देन आपका f, और अब आपका f और c के बीच में। तो ऑब्जेक्ट आपका अब कहां है? वो आपका f और c के बीच में है, f और c के बीच में है जो आपका ऑब्जेक्ट है ना। तो f और c के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, कहीं आपने इसको यहां पर रख दिया है, आपने इसको कहीं यहां पर रखा हुआ है। अगर आपने इसको कहीं यहां पर रखा हुआ है तो ये ले गई है एक लाइट रे, और लाइट अगर इससे यहाँ गई है तो ये आपका फोकस से जाएगी, हमको ये पता है। क्यों? हमको कैसे पता है यार? 1000 बार हम पढ़ चुके हैं इस बात को कि कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो हमेशा फोकस से जाएगी। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से गई है, सीधी सी बात है। दूसरी लाइटर जब डालते हैं वो कहां से डालते हैं आप? अमूमन कहां से डालते हैं? डालने के लिए तो आप कहीं जब डाल सकते हैं, है ना, लेकिन अमूमन जो आप डालते हैं वो कहां से डालते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से डालते हैं। तो आपने दूसरी लाइटर को ऑप्टिकल सेंटर से भेजा, अब इमेज कहां फॉर्म होगी? इमेज कहां फॉर्म होगी? इमेज आपकी वहीं फॉर्म होगी जहां पर दो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। अब जो दो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट कहां पर करेंगी ये हमको देखना है। तो कैसे देखेंगे? आप देखिए, अब देखिए ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है। अगर आप इनको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है। क्यों नहीं करेंगे इंटरसेक्ट? हमको कैसे पता इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे भैया बहुत सीधी सी बात है यार, कोई भी आपकी दो लाइन हो अगर वो डाइवर्जिंग नेचर की हैं, अगर वो डाइवर्जिंग नेचर की हैं तो क्या संभावना है उनकी एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट करने की? नहीं, कभी नहीं। क्यों? बिकॉज बोथ ऑफ द लाइंस आर डाइवर्जिंग इन नेचर। इसी तरह से यहाँ पर जो दो लाइटें हैं अगर आप इनको आगे की तरफ बढ़ाते हैं
तो वो डाइवर्ज होते जाएंगे, वो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। और भाई सीधी सी बात है, इमेज फॉर्मेशन के लिए तो फंडा यही है कि दो लाइट रेज आपकी इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अब यहां पर दो लाइट रे आपकी इंटरसेक्ट अगर इधर नहीं कर रही हैं, तो अपना जो ड्यूटी बनता है वो ये बनता है कि एनी हाउ इनको इंटरसेक्ट करवा के देखा जाए। अब कहां करें, इधर हो नहीं रही है तो कहां करेंगे, कुछ नहीं करना है, पीछे लाइए। अब आप जब इनको पीछे लाए तो आपने ये पाया कि लाइट रे यहां इंटरसेक्ट कर रही है। अब सीधी सी बात, अगर यहां पर इंटरसेक्ट अगर कर रही है तो इमेज कहां बनेगी, यही बनेगी। और लेंस के 6 केस में, कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस में से एकमात्र ये ऐसा केस है जिसमें जो आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है और जो ऑब्जेक्ट जो होता है दोनों लेंस के सेम साइड में होंगे। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब आपका ऑब्जेक्ट और इमेज बोथ आर द सेम साइड ऑफ द लेंस देन इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और आप इस डायग्राम से भी इस चीज को समझ सकते हैं कि देखिए आपका जो इमेज है वो आपका ये बन रहा है और ऑब्जेक्ट भी आपका ये है। ऑब्जेक्ट भी आपका ऊपर की तरफ है और जो आपका इमेज है वो भी आपका ऊपर की तरफ है। आप इसमें देख भी सकते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट का अगर सर ये है, इमेज का सर अगर ये है तो ऑब्जेक्ट का सर भी ऊपर ही है, ऊपर ऊपर। पैर अगर यहां पर, इसके पैर भी आपका यहीं पर ही है। समझे कि नहीं समझे? तो इस केस में जो आपका इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट कहां फॉर्म होगा, कहीं आपका यहां फॉर्म होगा बिहाइंड आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर आपका यहां पर है तो इमेज आपकी ऑब्जेक्ट के पीछे ही बनेगी, कहीं इधर ही बनेगी आपकी, कहीं डरने की नहीं है। हाईली मैग्नीफाइड, बिल्कुल सही बात है यार, आप देख लो इमेज कितनी बड़ी बनी, आप देख लीजिए, और आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना सा है ना। तो हाईली मैग्नीफाइड आपकी इमेज बनेगी। आपका देखिए ऑब्जेक्ट केवल आपका इतना सा है बट इमेज एट द बिगर साइज, डरने के नहीं है। तो ये आपका हो गया, चलिए बढ़िया है। तो इस तरह से हमारे जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके 6 केस खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपके पास में अभी एक और लेंस मौजूद है कॉनकेव, उसके केसेस कौन देखेगा, हम। चलिए जरा देखते हैं कि कैसे होगा, है ना। चलिए जरा देखते हैं। तो अब चलते हैं जरा हम इस चीज पर कि अगर आपका लेंस कॉनकेव हो तो कॉनकेव लेंस में किस तरह का आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, हम उसको देखने वाले हैं। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए जब तक आपको रूल्स नहीं पता होगा ना इमेज फॉर्मेशन के, तब तक आप भूल लीजिए कि आप इन डायग्राम को समझ भी पाएंगे या आप इमेज फॉर्मेशन कर भी पाएंगे। तो आपके लिए जो नैतिक जो कर्तव्य है, सबसे पहला जो आपका उद्देश्य है वो केवल ये है कि आप रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन पढ़ें, जो मैंने पढ़ाए हैं पिछले लेक्चर में। उसके बाद में आप इन रे डायग्राम पर पहुंचे और उसके बाद आप इनको जो था लगातार अभ्यास इनका करते रहें। अगर आप इनको लगातार इनका अभ्यास नहीं करेंगे तो आप तक कुछ नहीं पहुंचेगा और पूरा वेस्ट हो जाएगा, आपका टाइम भी और हमारा टाइम भी, है ना। तो जरा इसको देख लेते हैं कि अगर आपके पास में कॉनकेव लेंस हो तो कितने केस बनते हैं, कौन कौन से केस बनते हैं और इमेज का नेचर कैसा होता है। देखिए इस तरह की जो केस जो मैं आपको बोल रहा हूं ना बार बार, जो मैं आपको बार बार जो केस बोल रहा हूं, दरअसल बात यह है कि ये जो आपके केसेस हैं, 6 केस और जो 2 केस हैं, ये आप मान के चलिए कि ये बेहद इंपॉर्टेंट केस है और ये एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, है ना। और इनमें केवल आपको 3 ही चीजें बतानी होती हैं बस, 3 या 4 चीजें बतानी होती हैं बस। क्या बताना होता है आपको, ये बताना होता है कि भाई इमेज आपकी रियल है, इन्वर्टेड है या फिर आपका वर्चुअल इरेक्ट है, या फिर आपको ये बताना पड़ता है कि इमेज कहां बन रही है, और थर्ड आपको ये बताना पड़ता है कि इमेज का साइज क्या है। बस ये 3 चीजें आपको बतानी पड़ती हैं। क्लियर है कि नहीं है, कि भाई इमेज कहां बन रही है, इमेज का साइज क्या है, और इमेज आपकी रियल इन्वर्टेड है या फिर आपके वर्चुअल इरेक्ट है। तो ये तो आपको बताना ही पड़ेगा एनी हाउ, तभी आपको मार्क्स भी इसमें मिलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, अगर बात करते हैं तो ये आपका कॉनकेव लेंस है। ऑब्जेक्ट आपका इसमें कहां है, इंफिनिटी पे है। देखिए कॉनकेव लेंस में आपके केवल 2 ही केस होंगे, पहला आपका होगा जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, और दूसरा जो आपका केस होगा वो होगा आपका तब जब आपका ऑब्जेक्ट कहां हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। तो आपका ऑब्जेक्ट यहां पर कहां है, इंफिनिटी पे है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर आपका इंफिनिटी पे है तो उस समय आपका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा जरा देख लेते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ये आपका कॉनकेव लेंस है। लाइट रेज अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उससे टकरा के हमेशा पैरेलल हो जाती हैं। तो ये आपका पैरेलल हुई, ये आपकी लाइट रेज आई, कैसे जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, डाइवर्ज जाएंगी। डाइवर्ज लाइटों को पीछे खींचे जरा, आप अगर खींचेंगे पीछे तो आप क्या पाएंगे, कहीं यहां इमेज आपका फॉर्म हो रहा है। और ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट और इमेज अगर आपका सेम साइड में है दोनों, तो इमेज आपका वर्चुअल और डायरेक्ट होगा।
तो आपका ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, इमेज आपका यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट आपका कहीं इंफिनिटी पे है पीछे की साइड में, है ना। तो आपको पता है कि बोथ आर ऑन द सेम साइड, आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और जो आपकी इमेज है बोथ आर ऑन द सेम साइड, दोनों आपके सेम साइड में है। सेम साइड में हो तो इमेज कैसे बनेगी आपकी, वर्चुअल और इरेक्ट। तो बहुत आसान केस है ये, ऐसी बात नहीं है। इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर आपका होगा वर्चुअल, इरेक्ट, फोकस पे बनेगा और हाईली आपका डिमनिज्ड होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका हाईली डिमनिज्ड आपका इमेज बनेगा यहाँ पे। डन है कि नहीं है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा इसका जरा दूसरा केस देख लेते हैं, इसका दूसरा केस देख लेते हैं कि दूसरे केस में क्या है। हाँ ठीक है, तो दूसरे केस की जब आप बात करते हैं तो आप ये पाते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहीं आपका फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो आपको कुछ नहीं करना, लाइट रेज ऐसे ही डालना है जैसे अभी तक डालते आए, यहाँ ऐसे जाएगा ये, यहाँ सीधा ऑप्टिकल सेंटर से भेजिए और विदाउट एनी बेंडिंग आपका वो जाएगा। डन है कि नहीं है। और मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको बोला था कि जहां पर भी रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आपकी बेंड करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर ही आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपकी देखिए, आप देखिए जरा कहां आपकी लाइट रेज मीट कर रही हैं, ये देखिए आपकी कहां मीट कर रही हैं, ये देखिए आपकी कहां मीट कर रही हैं, और ये आपका यहां रहा। तो इमेज आपकी ये बनी है, ऑब्जेक्ट आपका ये रहा है। डन है कि नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा आपका, आप देख लीजिए, इमेज आपकी छोटी है, ऑब्जेक्ट आपका ये रहा, है ना, जो मैग्नीफाइड है, मतलब ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है और इमेज आपकी छोटी है। तो अगर आप इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में लिखेंगे यहां पर तो क्या लिखेंगे भाई, देखो अगेन फिर आपका ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या है आपकी, दोनों क्या है, सेम साइड है लेंस के। तो मतलब कैसी इमेज बनेगी यहां पर आपकी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। इमेज का साइज क्या है, डिमनिज्ड है। इमेज बन कहां रही है आपका, अगर आप इमेज की बात करेंगे तो सी और एफ आपके बीच में बनेगी, आपका सी ये रहा, एफ ये रहा, सी और एफ के कहीं बीच में, एकदम बीच में नहीं। इस बात में आपको एकदम कंफ्यूजन नहीं रखना है कि इमेज आपकी सी और एफ के एग्जैक्टली बीच में बनेगी ना, सी और एफ के बीच में कहीं पर भी बन सकती है। सो डोंट वरी अबाउट दिस, है ना। तो ये हमने आपका देख लिया। तो वही हमने जो यहाँ पर बताया है वही हमने यहाँ पर लिखा भी है कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, बिटवीन सी एंड एफ होगा और आपका हाईली डिमिनिश्ड होगा। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत अच्छे, अब जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे ये टेबल। अब देखिए इस टेबल के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे बताया कब है, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, ये कब बता दिया भैया। जो हमने 6 केस पढ़े हैं ना अभी तक कॉन्वेक्स लेंस के, और जो 2 केस पढ़े हमने कॉनकेव लेंस के, उनमें जो जो आपका नेचर का इमेज था वो सब हमने डिटेल्ड यहाँ पर डाल दिया है। आप देख लीजिए इसमें कि जब आपका इमेज का जो पोजीशन होगा, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर आपका कहाँ हो, बिटवीन एफ एंड लेंस हो, तो इमेज का पोजीशन कहाँ होता है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे लास्ट का केस है ये, जब आपका जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, इमेज का साइज आपका लार्ज होता है और इमेज कैसी होगी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो ये हम पढ़ चुके हैं सर, आप इसको एक बार देखिएगा टेबल को, आपको बहुत अच्छे से ध्यान आ जाएगा ये चीज, है ना। ये जो आपके 6 केस हैं यहाँ पर, ये किसके हैं, ये किसके हैं, ये आपके कॉन्वेक्स लेंस के हैं। और जो आपके 2 केस हैं, एनीवेयर बिटवीन आपका ऑप्टिकल सेंटर एंड आपका इंफिनिटी एंड एट इंफिनिटी, ये किसका है, ये आपका है कॉनकेव लेंस का। क्लियर है कि नहीं है। तो आप इनको पढ़िएगा आराम से, ये सब आपका वही जो आपको बता दिया गया है ना। तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों को यहीं तक रखना चाहिए, है ना, क्योंकि ज्यादा पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाए। बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ने से प्रॉब्लम हो जाती है ना, समझ में नहीं आती चीजें, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आज हमने देख लिए हैं 6 केस हमने देखे कॉन्वेक्स के और 2 केस हमने देखे हैं कॉनकेव के। तो आप इन डायग्राम्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में इनसे 99% की क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना, क्योंकि इस चैप्टर में इनके अलावा है ही कुछ नहीं, एक 2 टॉपिक और है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वो सब चीजें हुई, तो वो मैंने आपको करवा दिया गया है। उसके न्यूमेरिकल्स और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने करा दिए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो टोटल आपके पास में अगर करने के लिए अगर देखा जाए आज, तो आपके पास में 8 केस हैं, जिनमें से 6 आपके केस है कॉन्वेक्स के और 2 आपके हैं कॉनकेव के, है ना। तो ये आप 8 केस बहुत अच्छे से पढ़िए, इनकी लगातार प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम की डे बाय डे 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पे आप बनाइए उनको बार बार, पेंसिल से इरेजर रख के पास में, स्केल वगैरह लीजिए सब, डायग्राम आप एग्जाम में भी और अभी भी
पेंसिल से ही बनाएंगे, पेन से एकदम नहीं बनाना है। क्लियर है कि नहीं है ना? क्योंकि पेंसिल से बनाएंगे तो उसको मिटाने की संभावना रहती है। पेन से बना दिया गलत हो गया तो कैसे साफ करेंगे उसको, है ना? ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना? अगली बार हम जो टॉपिक कवर करेंगे अपना, वो हमारा होगा मैग्निफिकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, वो देखेंगे जब पढ़ाएंगे, है ना? तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारा जो चैनल है, जो मानस स्टडीज जिसका नाम मानस स्टडीज है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सर्कुलेट कीजिए थोड़ा सा उनको, है ना? तभी तो मोटिवेशन आएगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।